हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे बॉन्ड वैल्यूएशन का इलस्ट्रेशन नंबर 4। बट बिफोर स्टार्टिंग एनी इलस्ट्रेशन यू मस्ट हैव टू नो अबाउट द बेस ऑफ दैट पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन। सो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन देखना कंपलसरी है। विदाउट इंट्रोडक्शन पार्ट, विदाउट बेस, यू कैन नॉट सॉल्व एनी इलस्ट्रेशन इन बॉन्ड वैल्यूएशन। सो इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो before starting any illustration, please must watch the introduction part of bond valuation, जिसमें आपको there are numbers of basic concept using bond valuation, वो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो चलो हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ illustration के। Now you can see the illustration number 4. A bond of rupees 1000 face value carrying a interest rate of 10% is redeemable after 7 years at par. देखो पहली लाइन में there are numbers of point, they are clear. First of all they clear 1000 is a face value of the bond. Okay, it's carrying a 10% interest. It carrying a interest rate 10%. Okay, which is calculate on always face value, and it is redeemable after 7 years at par. It is redeemable after 7 years means maturity value, sorry maturity period। maturity period कितना गिवन है? 7 years पॉइंट गिवन है। ओके, at par it is considered as a maturity value, it is considered as a maturity value। okay, after 7 years what amount they will get? So face value, interest, maturity period and maturity value, both all are information given in almost in first line of this particular illustration। Okay, the current market price of the bond is 930। currently ये market में trade कितने में कर रहा है? 930 में। Okay, please advise whether the one should purchase the bond if the expected rate of return is 12%, means considered as a R, it is considered as a R। okay, now we start the solution as per the requirement। जो जो चीजें हमें चाहिए वो सारी मैंने यहाँ पे लिख ली है। ओके, सो फर्स्ट वन जो हमारा फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या चाहिए हमें? एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट विच इज 10%, विच इज 10% ऑफ योर फेस वैल्यू, विच इज 10% ऑफ योर फेस वैल्यू। सो हमारा फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे देख सकते हो आप, कितना है यहाँ पे? 1000। आपका फेस वैल्यू कितना है यहाँ पे? 1000। फेस वैल्यू ऑफ बॉन्ड 1000। सो पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। 10% ऑफ फेस वैल्यू मीन्स 1000 मल्टीप्लाई बाय 10%। योर आंसर विल बी 100 rupees your interest for per bond। okay, now and maturity period which is given as a 7 years। देख सकते हो यहाँ पे कितना गिवन है यहाँ पे? 7 years। ओके, सो मैच्योरिटी पीरियड 7 years यहाँ पे आएगा। देन आपको क्या गिवन है यहाँ पे? मैच्योरिटी वैल्यू एट पार। मैच्योरिटी वैल्यू एट पार मीन्स जो आपकी फेस वैल्यू है वही आपकी क्या रहेगी? मैच्योरिटी वैल्यू रहेगी। ओके, विच इज 1000। and last one R is a cost of bond or discount rate or expected rate of return, R is a 12%। देख सकते हो यहाँ पे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न कितना परसेंट है? 12% है। तो R is considered as a 12%। R is considered as a 12%। सो जो परसेंटेज फॉर्म में उससे हम कन्वर्ट करेंगे अमाउंट फॉर्म में। ओके, सो 12 डिवाइड बाय 100 you will get 0.12। okay, for calculation of discounting factor R is considered as a 0.12। please try to understand this point। now next one, जो हम मेथड सॉल्व करेंगे, जो हम सॉल्यूशन सॉल्व करने वाले हैं उसका मेथड रहेगा टेबुलर फॉर्म। ओके, टेबल मेथड। और इसका एक दूसरा मेथड भी होता है, वो फॉर्मूला मेथड है। तो पहले हम टेबल मेथड की तरफ जाएंगे, देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ टेबल मेथड हम फॉर्मूला मेथड की तरफ जाएंगे। तो देखो सॉल्यूशन स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या कॉलम्स रिक्वायरमेंट है। तो देखो सबसे पहला कॉलम है हमारा ईयर। ओके, सो हमारा बॉन्ड वैल्यूएशन का पीरियड कितना है? ओके, तो देखो यहाँ पे 7 years के लिए हमारे बॉन्ड्स अवेलेबल थे, तो 7 years का हमने कैलकुलेशन यहाँ पे लिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कैश फ्लो। कैश फ्लो कंसिडर एज अ कैश फ्लो, कैश इन फ्लो। तो हम जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके ऊपर हमें क्या मिलने वाला है?
इन रिटर्न, तो हमें क्या मिलने वाला है, इंटरेस्ट मिलने वाला है। एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 7 years यू विल गेट नॉट ओनली इंटरेस्ट बट ऑल्सो मैच्योरिटी वैल्यू। तो एट द एंड ऑफ द 7 years you will get interest plus maturity value. Okay, now next हमारा discounting factor. Okay, तो it is help to calculate the value of 1 rupees, value of 1 rupees after 7 years at present. मतलब 1 रुपए की वैल्यू जो 7 साल बाद होगी उसकी हमें आज की वैल्यू निकालनी है। दिस इज कंसिडर एज अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला क्या है, 1/1 प्लस आर, जो हमारा है 0.12 कैरेट एन, 7 साल के लिए एन इज अ नंबर ऑफ years of period of bond. Okay, now next है हमारा प्रेजेंट वैल्यू। सो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, कैश फ्लो मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर, जो भी आपका कैश फ्लो आएगा उसे मल्टीप्लाई करेंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर से। ओके, तो सबसे पहले हम लेंगे हमारा कैश फ्लो कितना है। देखो एवरी ईयर यू विल गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, एवरी ईयर यू विल गेट द फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज 100, which is 100, okay, for next 7 years. And after completion of 7 years you will not only get interest but also you will get the maturity value which is 1000। मैंने यहाँ पे clearly mention किया है। तो after completion of 7 years you will get 1100। okay, after completion of 7 years you will get 1100। now you have to calculate the discounting factor। okay, तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या था, देखो यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मूला अपना। तो उसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बेसिकली 1/1 divided by 1 plus r। okay, 1 divided by 1 plus r। okay, now r कितना है यहाँ पे हमारे पास, तो r हमारा है 12%, r हमारा है 12%। वो परसेंटेज फॉर्म में था, उसे हमने कन्वर्ट किया अमाउंट फॉर्म में। ओके, तो 1/1 प्लस 0.12। ओके, 1/1 प्लस 0.12। okay, so after this calculation your final calculation will be 1/1.12, right? Your final calculation will be 1/1.12 for n, means जो आपका मैच्योरिटी पीरियड है उसके हिसाब से आपको कैलकुलेशन करना है। ओके, तो पॉइंट क्लियर है यहाँ पे। 1/1.12 फॉर 7 years के लिए निकालना है हमें, मतलब 1 रुपए की वैल्यू जो अगले आने वाले 7 साल में, तो अगले आने वाले 7 साल में 1 रुपए की वैल्यू आज की क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी उस 1 रुपए की। ओके, तो वो हम निकालेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है हमारा, 1/1.12 फॉर 7 years। तो हम कैलकुलेटर पे देखेंगे कैलकुलेशन। नाउ यू कैन सी द कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर। तो कैलकुलेशन हमारा क्लियर था, 1/1.12 when you press is equal to, for first time you will get the discounting factor for first year। okay, when you press is equal to first time then you will get the discounting factor for first year। okay, which is 0.893, 0.893। okay, next again press is equal to, you will get the calculation for discounting factor for second year which is 0.797, 0.797। now next again you have to press is equal to, you will get the discounting factor for third year 0.712, 0.712। okay, now next again is equal to 0.635। तो 635, तो हम इसे राउंड अप करेंगे एज अ 636। now again press again is equal to 0.567, 0.567। okay, now next press as is equal to 0.507 and last 0.452, 0.452। देखो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं वो आपको क्या करना है, तो आपको लेने हैं 3 डिजिट आफ्टर पॉइंट एंड 4th डिजिट अगर आपका 5 या 5 से ज़्यादा हो तो उसे थर्ड में
राउंड ऑफ करना है +1 करके। तो यही कैलकुलेशन हमने डिस्काउंटिंग फैक्टर में किया इससे पहले भी और यहाँ पे भी। Now you have to calculate the present value. The formula for calculation of present value is very simple. Cash flow multiplied by discounting factor. Okay, जो हमने cash flow लिया था. Okay, cash flow. Okay, multiply by discounting factor. Okay, तो column number 2 multiply by column number 3. Okay, तो आगे कैलकुलेशन के लिए हमें क्या चाहिए? कैलकुलेटर चाहिए. देखो इन फर्स्ट केस, ओके, इन फर्स्ट केस कैलकुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए? कैलकुलेटर. नाउ यू कैन सी फॉर फर्स्ट ईयर 100 मल्टीप्लाई बाय 0.893. Okay, your answer will be 89.3. Okay, in second case again you have to calculate 100 multiply by 0.797. Your answer will be 79.7. Okay, now in third calculation again same calculation होगा आपका यहाँ पे भी 100 multiply by 0.712 तो 71.2. Okay, next 100 multiply by 0.636. Answer will be 63.6. In next 100 multiply by 0.567. Your answer will be 56.7. In next case again 100 multiply by 0.507. So 50.7. And last 100 plus 1000 which is 1100. Okay, 1100 multiply by 0.452. Your answer will be 497.2. This is your present value of all cash flows. Now you have to calculate the total of this all present values. Now you have to calculate the total of this all present value to get the bond valuation. Okay, now टोटल करने के लिए अगेन रिक्वायरमेंट ऑफ कैलकुलेशन. नाउ 497 जो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है प्लस 50.7 प्लस 56.7 प्लस 63.6 प्लस 71.2 प्लस 79.7 प्लस 89.3. So your answer will be 908.4. This is your value of bond. So your value of bond will be 908.4. 908.4. This is the value of your bond as per the tabular method. ये था हमारा टेबल मेथड ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन. अब हम इसी इलस्ट्रेशन को फॉर्मूला मेथड से सॉल्व करेंगे. ओके, तो उसके लिए हमारे पास सेम इलस्ट्रेशन है, सेम कंटेंट है, लेकिन उसके लिए एक पर्टिकुलर फॉर्मूला अवेलेबल है. ओके, V इज इक्वल टू I इज कंसिडर एज अ इंटरेस्ट, एनुअल इंटरेस्ट. नाउ प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी RN. जितना भी टोटल आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर का था वो टोटल आपको यहाँ पे लिखना है. ओके, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी, जितना भी टोटल आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर का था वो टोटल आपको क्या करना है, वहां पे लिखना है. देखो ये डिस्काउंटिंग फैक्टर का जितना भी आपका यहाँ पे टोटल आएगा वो टोटल आपको वहां पे लिखना है. ओके, लेकिन उसके लिए हम अलग से कैलकुलेशन करेंगे, वो भी हम देखेंगे कैसे करना है. ओके, तो आपको इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है, वो हम डायरेक्टली फॉर्मूला में ऐड करेंगे. नाउ प्लस MV. MV is considered as a maturity value which is 1000 and present value interest factor RN. यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंशन किया प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर RN. तो यहाँ पे मैंने आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर RN मतलब यहाँ पे आपको ओनली एंड ओनली 7th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर काउंट करना है. ओनली 7th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर लेना है, नॉट होल डिस्काउंटिंग फैक्टर. यहाँ पे ओनली एंड ओनली 7th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर ही एप्लीकेबल होगा. ओके, विच इज अवेलेबल इन प्रीवियस स्लाइड 0.452. ये आपका 7th ईयर का डिस्काउंटिंग फैक्टर है, वही वहां पे एप्लीकेबल होगा. ओके,
नाउ अब हम कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन बहुत ईजी होगा आपके यहाँ पे। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ बॉन्ड, v इज इक्वल टू I is considered as the interest. Now you have to calculate the present value interest factor for an annuity RN. तो यहाँ पे आपको 1 रुपए की वैल्यू निकालनी है 7 साल के लिए। ओके, यहाँ पे आपको क्या करना है, 1 रुपए की वैल्यू निकालनी है 7 साल के लिए। तो उसके लिए फॉर्मूला वेरी क्लियर है। क्या करना है आपको, अगेन डिस्काउंटिंग फैक्टर का ही फॉर्मूला यूज करना है। तो फॉर्मूला होगा अपना 1/1.12 इज इक्वल टू फॉर 7 years इज इक्वल टू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. Okay, and after getting a 7th year discounting factor, you have to calculate the total of all this discounting factor by pressing GT. GT is considered as a grand total. Now you have to press the GT. So your answer will be 4.564. 4.564 प्लस मैच्योरिटी वैल्यू कितना लेना आपको, विच इज 1000, एंड नेक्स्ट प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर RN, मतलब यहाँ पे आपको लेना है 7th year का डिस्काउंटिंग फैक्टर जो अपना था 0.452. 0.452. ओके, ये हो गया आपका कैलकुलेशन फॉर bond valuation. Now V is equal to again 100 multiply by 4.564. तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा. Now 100 multiply by 4.564. Your answer will be 456.4 plus. Okay, now you have to calculate maturity value multiply by 0.452. So maturity value which is 1000 multiply by 0.452. Your answer will be 452. So at the end your total will be 456.4 plus 452. So 452 plus 456.4. Your answer will be 908.4. 908.4. तो यहाँ पे देख सकते हो हम, जो हमारा टेबल मेथड था उसका भी आंसर 908.4 आया, और जो हमारा फॉर्मूला मेथड है उसका भी आंसर 908.4 ही यहाँ पे अवेलेबल है. ओके, तो दोनों में से कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हो, आपको मार्क्स मिल जाएंगे. तो आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा ये आप कमेंट करके बताओ. ओके, नाउ अगर आपको इस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन में या फिर इस पर्टिकुलर पॉइंट्स में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो. लेकिन यहाँ पे हमारा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है. उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा आप देख सकते हो. द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज, द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज 930. मतलब मार्केट में ये बॉन्ड अगर आप अभी खरीदने जा रहे हो तो उसकी प्राइस कितनी है, 930. नाउ प्लीज एडवाइज वेदर वन शुड परचेज द बॉन्ड. उन्होंने पूछा क्या है, आपको एडवाइस करना है कि ये बॉन्ड खरीदना चाहिए या फिर नहीं. तो देखो, जो बॉन्ड की वैल्यू ऑफ द बॉन्ड कितना है आपका यहाँ पे 908. ओके, और वही अमाउंट वही बॉन्ड आपको मार्केट में 930 में मिल रहा है. मतलब विच इज मोर देन योर प्रेजेंट वैल्यू, मतलब 908.4 के बॉन्ड के लिए आपको पे करने होंगे 930. ओके, तो यहाँ पे आपका स्पेसिफिकली एडवाइस क्या रहेगा. सो करंट मार्केट प्राइस इज 930 विच इज हायर देन द वैल्यूएशन. द बॉन्ड इज एक्सपेंसिव इन मार्केट एंड इट शुड नॉट बी परचेज. राइट, जो बॉन्ड की वैल्यू 908.4 रुपीज है उसके लिए आप 930 क्यों पे करोगे. ओके, तो एज पर द रिक्वायरमेंट आपकी एडवाइस क्या होगी, द बॉन्ड शुड नॉट बी परचेज बिकॉज मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन प्रेजेंट वैल्यू. ओके, अगर आपको इस पर्टिकुलर इलिस्ट्रेशन में अगर कुछ डाउट होंगे तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको आंसर दे दूंगा. ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.